हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पर भी इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी हिंदी भी समझना नहीं आती है तो आप बेफिक्र रहिए। आज इस वीडियो में आपका पूरा समाधान होने वाला है। बस आपको पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ पूरी क्लास को अटेंड करना है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि मेहनत एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तो चैप्टर को शुरुआत करते हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एंडलेस विशेष। इसे इंग्लिश में कहते हैं एंडलेस और इसे कहते हैं विशेष। एंडलेस का अर्थ होता है अंतहीन, हिंदी में क्या कहते हैं अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो। विशेष कहते हैं इच्छाएं। विश माने इच्छा होती है, अगर ईएस लग गया तो इसका बहुवचन यानी कि प्लूरल हो गया, इच्छाएं। ओके, तो चैप्टर का नाम अंतहीन इच्छाएं। ओके, हाँ सर। अब इसको हम पढ़ते हैं। आपको मेरे साथ पूरी मेहनत के साथ प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं बोलूँ, बोलने से आपकी जो इंग्लिश है वो भी स्ट्रांग होगी। तो वन डे अ फिशरमैन कॉट अ वेरी ब्यूटीफुल फिश इन हिज नेट। अब यहाँ तक फुल स्टॉप, जो बिंदी लगी हुई है इसको कहते हैं फुल स्टॉप। तो वहीं तक हम इसकी पूरे पार्ट की हिंदी करने वाले हैं। तो वन कहते हैं एक, हाँ सर, और डे कहते हैं दिन, ठीक है। अ कहते हैं एक। ओके सर, मैं प्रत्येक वर्ड की आपको इंग्लिश सिखाऊंगा जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग होगी, ठीक है। और फिशरमैन कहते हैं मछुआरा, ठीक है। जो फिशरमैन वर्ड है वो हमारा इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं फिर मछुआरा। ओके, मछुआरा। कॉट, आपको मालूम है कैच माने पकड़ना होता है, लेकिन कैच की सेकंड फॉर्म कॉट, तो पकड़ी। जी सर। अ माने एक, हाँ। वेरी माने बहुत, ठीक है सर। और ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर। जी सर, आसानी से। फिश कहते हैं मछली, और इनका अर्थ होता है आपको मालूम नहीं है लेकिन मैं है, ठीक है। हिज माने होता है अपने, ओके सर। और इस नेट का अर्थ होता है जाल, NET मतलब जाल। जी सर। अब इसकी हमें एक साथ हिंदी कराते हैं, चिंता मत कीजिए। तो वन डे अ फिशरमैन, एक दिन एक मछुआरा, कॉट अ वेरी ब्यूटीफुल फिश इन इज नेट। तो एक दिन एक मछुआरे ने अपने जाल में एक बहुत सुंदर मछली पकड़ी। वेरी माने बहुत होता है, ब्यूटीफुल कहते हैं सुंदर। कैच की सेकंड फॉर्म कॉट होती है। ग्रामर तरीके से अगर देखें तो हमारा सेंटेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट, जिसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। एज ही वॉन्टेड टू टेक इट आउट द फिश सेड टू हिम। अब यहाँ पर कॉमा लगाए, इन्वर्टेड कॉमा, तो हिंदी यहाँ तक कर लीजिए। जी सर। तो देखिए, एज कहते हैं जैसे, ठीक है। इस एस को इंग्लिश में कहते हैं एज और हिंदी में कहते हैं जैसे। ही माने वह, वांटेड कहते हैं चाहती थी, ठीक है, हाँ। टू टेक इट आउट, इस पूरे का अर्थ होगा, टू टेक इट आउट का अर्थ होगा बाहर निकालना, बाहर निकलना। जी सर। और फिश कहते हैं मछली। सैड माने कहा, इस सैड का अर्थ क्या होता है सर, कहा, हाँ। टू हिम कहते हैं उससे, इतना क्लियर। जी सर। तो ध्यान से देखिए, एज ही वॉन्टेड टू टेक इट आउट, जैसे वह उससे बाहर निकलना चाहती हो। दी फिश, अब आगे बढ़ते हैं। दी फिश सेड टू हिम, मछली ने उससे कहा। दी फिश सेड टू हिम, मछली ने उससे कहा। बोल लोगे हाँ सर आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं। ओ फिशरमैन आई एम अ पुअर फिश, फुल स्टॉप आ गया। हाँ सर, तो यहीं तक इसकी हिंदी कीजिए। तो ओ माने ओ, हाँ सर। फिशरमैन कहते हैं मछुआरा, मछुआरा, ठीक है। आई माने होता है मैं, क्या होता है सर, मैं, ठीक है। एम माने हूँ, अ माने एक, पुअर माने गरीब, ठीक है। और फिश माने मछली, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ से, तो दी फिश सेड टू हिम, मछली ने उससे कहा, ओ फिशरमैन, ओ मछुआरे, आई एम ए पुअर फिश, मैं एक गरीब मछली हूँ, या फिर एक मैं बेचारी मछली हूँ। अब जो मछली वो बेचारी गरीब कहाँ से होगी, उसके पास पैसा थोड़ी होगा, मतलब बेचारी मछली हूँ। ओके, हाँ। तो यहाँ से ही सेड टू, सॉरी, दी फिश सेड टू देम, मछली ने उससे कहा, ओ फिशरमैन, ओ मछुआरे, आई एम पुअर फिश, मैं एक गरीब मछली हूँ। बोल लोगे हाँ सर, या फिर मैं बेचारी मछली हूँ। आगे बढ़ते हैं। वॉट वुड यू गेन बाई कैचिंग मी, यहाँ तक क्वेश्चन मार्क चिन्ह होना है, ध्यान देना है आपको। ऐसे इस प्रकार से एक बिंदी हो, कहाँ ये रही, फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो, इंटरजेक्शन चिन्ह हो, या फिर इनवर्टेड कॉमा इस तरह से हो, तभी वहाँ तक हम हिंदी कर सकते हैं, और कॉमा तक भी हिंदी कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना है। आप देखिए, वॉट कहते हैं क्या, ठीक है।
वुड का यूज होता है पास्ट में, बिल की वुड होती है, ठीक है। ये हमारा ग्रामर तरीके से हेल्पिंग वर्ब होती है। यू माने तुम्हें, ठीक है। गेन माने होता है प्राप्त होना या फिर मिलना, कुछ भी कह लीजिए, दोनों का अर्थ ही समान है। बाई माने द्वारा होता है, ठीक है, या फिर से। कैचिंग माने पकड़कर, कैच माने पकड़ना होता है, आपको मालूम है, तो पकड़कर, ठीक है। मी माने मुझे, ठीक है। तो व्हाट वुड यू गेन बाई कैचिंग मी, तो तुम्हें मुझे पकड़कर क्या मिलेगा। गेन माने मिलना या फिर प्राप्त करना, तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, तुम्हें मुझे पकड़कर क्या प्राप्त होगा, बोल लोगे हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। इट वुड बी नाइस इफ़ यू डू फ्रेंडशिप विद मी। अब यहाँ पर फुल स्टॉप भी है, साथ में कॉमा भी लगे हैं दो, यानी कि इनवर्टेड कॉमा। तो इट का अर्थ होता है यह या फिर इससे, ठीक है। वुड बी ये हमारा पास्ट में होता है, होने के लिए वुड भी कहते हैं होना, ठीक है। नाइस माने होता है अच्छा, तो इट वुड बी नाइस इससे अच्छा होगा, इट वुड बी नाइस इससे अच्छा होगा, हाँ सर। इफ़ यू डू फ्रेंडशिप विद मी, इफ माने होता है यदि, आई एफ, यानी कि इस इफ का अर्थ होगा यदि। यू माने तुम, ठीक है। डू माने करना या करते हो, ठीक है। फ्रेंडशिप कहते हैं मित्रता, इस फ्रेंडशिप का अर्थ क्या होगा सर, मित्रता। विद कहते हैं साथ, ठीक है, इसको हम विद कहते हैं। और मी कहते हैं मेरे साथ, मुझसे, किसे, मुझसे। मी माने मुझसे। तो ध्यान से देखिए, इट वुड बी नाइस इससे अच्छा होगा, इफ़ यू डू फ्रेंडशिप विद मी, तुम मेरे साथ मित्रता कर लो, ठीक है, मेरे साथ। विद माने साथ, बी माने मुझसे, तो तुम मुझसे मित्रता कर लो, इफ माने यदि। हिंदी कर लेंगे हाँ सर। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। दी फिशरमैन वॉज, ओके, इम्प्रेस्ड विद दिस टॉकिंग फिश, फुल स्टॉप यहाँ पर लगाया, ध्यान से देखिए। तो फिशरमैन कहते हैं मछुआरा, मछुआरा, हाँ सर। वॉज कहते हैं था, अगर कभी वाज या वर का प्रयोग होता है तो वो उसको हम कहते हैं, सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूस होता है, ठीक है, बाज वर का इस तरह से हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इम्प्रेस्ड कहते हैं प्रभावित, ठीक है, अगर ईडी लगाए तो प्रभावित हुआ, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी है, इम्प्रेस्ड प्रभावित हुआ, ओके। विद कहते हैं साथ, ठीक है। दिस कहते हैं इसकी। टॉकिंग कहते हैं बोलने वाली, बोलने। फिश कहते हैं मछली, ठीक है, हाँ सर। तो ध्यान से देखिए, दी फिशरमैन वॉज इम्प्रेस्ड, द फिशरमैन वॉज इम्प्रेस्ड। इसे दी भी कह सकते हैं, द भी कह सकते हैं, मैं बस में इसे दा कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी चाहे दी पुकारिए या दा पुकारिए। तो फिशरमैन वॉज इम्प्रेस्ड, तो मछुआरा बहुत प्रभावित हुआ, विद दिस टॉकिंग फिश, मतलब बोलने वाली मछली से मछुआरा बहुत प्रभावित हुआ। हिंदी कर लेंगे हाँ सर। अब आगे पढ़ते हैं। दे वर फ्रेंड्स नाउ, दे माने होता है वे, बर माने थे। मैंने कहा था कि वॉज बर आता है, सेंटेंस हमारा कौन सा होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्रेंड्स कहते हैं मित्र, हाँ सर। नाउ माने अब होता है, एंड टॉक्ड टू ईच अदर डेली फॉर आवर्स। इसे हावर्स नहीं कहेंगे, यहाँ पर एच फॉर हावर्स, यहाँ पर जो एच है वो साइलेंट रहती है, इस वजह से इसको इंग्लिश में कहते हैं आवर्स, ओके। तो एंड माने और होता है, पहले यहाँ तक हिंदी कराइए फिर, ठीक है, हिंदी कराते हैं। तो दे वर फ्रेंड्स नाउ, तो वे अब मित्र बन गए, क्या बन गए, मित्र। बर माने थे, फ्रेंड्स माने मित्र, नाउ माने अब, तो वे अब क्या थे, मित्र थे, ओके, हाँ सर। आगे पढ़ते हैं। एंड टॉक टू ईच अदर डेली फॉर आवर्स, एंड माने और, टॉक्ड कहते हैं बातें करते थे, सेकंड फॉर्म इसमें ईडी लगी है, तो बातें करते थे, ठीक है। ईच माने प्रत्येक, अदर माने दूसरे, डेली कहते हैं रोजाना, डेली का अर्थ क्या होगा सर, रोजाना, ठीक है, हाँ। फोर कहते हैं के लिए, जी सर। और आवर्स कहते हैं घंटों। ध्यान से देखिए, तो दे वर फ्रेंड्स नाउ, अब वे मित्र बन गए। एंड टॉक टू ईच अदर डेली, और वे एक दूसरे से डेली रोज 4 आवर्स घंटों के लिए बात करते, मतलब वे अब वे एक दूसरे से घंटों तक बात करते। डेली कहते हैं रोजाना, अब वे रोजाना एक दूसरे से घंटों बात करते। हिंदी कर लोगे हाँ सर, क्लियरली। अब नीचे आते हैं, ध्यान से पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ क्लास को पढ़िएगा, जिससे कि आपकी इंग्लिश में बहुत सारा इंप्रूवमेंट दिखाई दे। जी सर, तो ध्यान से देखिए, आगे पढ़ते हैं। वन इवनिंग दी फिशरमैन्स, यहाँ पर एफ लगाए, वाइफ आस्क्ड हिम व्हाई ही गॉट लेट डेली, यहाँ तक फुल स्टॉप है। जी सर,
तो वन कहते हैं एक, क्या कहते हैं सर, एक। और इवनिंग कहते हैं शाम। दी फिशरमैन कहते हैं मछुआरा, ठीक है। अगर इस प्रकार से एफ लग के आता है, मैंने कई बार कहा है आपसे, तो उसका अर्थ होता है की या फिर काकी के। वाइफ कहते हैं पत्नी, तो फिशरमैन्स वाइफ मछुआरे की पत्नी। आस्क्ड माने पूछा, ही माने उससे, ठीक है। तो वन इवनिंग एक शाम, द फिशरमैन्स वाइफ आस्क्ड हिम, मछुआरे ने माने मछुआरे की पत्नी से मछुआरे की पत्नी ने उससे पूछा। द फिशरमैन्स वाइफ आस्क्ड हिम, मछुआरे की पत्नी ने उससे पूछा। बोल लोगे हाँ सर। आगे पढ़ते हैं। वाई ही गॉट लेट डेली, वाई कहते हैं क्यों, ठीक है। ही माने वह, गॉट लेट कहते हैं देरी से आना, देरी से आना, ठीक है, हाँ सर। और डेली कहते हैं रोजाना, ठीक है। तो वन इवनिंग एक शाम, दी फिशरमैन्स वाइफ आस्क्ड हिम, तो एक शाम मछुआरे की पत्नी ने उससे पूछा कि वाई ही गॉट लेट डेली, कि वह रोजाना देरी से क्यों आता है, या फिर लेट देरी से क्यों आता है। हिंदी कर लोगे हाँ सर। आगे पढ़ते हैं। ही टोल्ड हर, ही माने उसने, या फिर वह कहते हैं, टोल्ड माने बताया, हर माने उसे। हर क्यों आया मालूम है, हिम होता तो एक पुरुष के लिए प्रयोग होता, और एक हर आया है तो एक महिला के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, ओके हाँ सर। देखिए थोड़ी खांसी आ गई। अबाउट दी वंडरफुल फेस, ओके यहाँ तक फुल स्टॉप है जी सर। तो अबाउट कहते हैं बारे में, ठीक है। वंडरफुल कहते हैं अद्भुत, आश्चर्यजनक, अद्भुत क्या बोलेंगे सर, अद्भुत। फिश कहते हैं मछली, भले ही आपको साफ दिखाई ना दे फिर भी आप पूरी कंसिस्टेंसी के बाद पढ़ते रहिए, क्योंकि सुनने से बड़ा कोई अर्थ नहीं होता। अगर आप देखने से अच्छा अगर सुन लेते हो तो सुनना बहुत ही बड़ा शस्त्र कहलाएगा तुम्हारे लिए। तो ध्यान से देखिए। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, ओके हाँ सर। अबाउट दी वंडरफुल फिश, मतलब एक अद्भुत मछली के बारे में, तो उसने उसे एक अद्भुत मछली के बारे में बताया। हिंदी कर लेंगे हाँ सर। अब आगे पढ़ते हैं। एट दिस शी सेड टू हिम, एट माने एट दिस कहते हैं इस पर, एट माने पर होता है और दिस माने इस पर। सी कहते हैं उसने, सेड कहते हैं कहा, ठीक है, टू हिम उससे। तो एट दिस सी सेड टू हिम, तो इस पर उसने कहा, उससे किसने कहा, उस मतलब उसकी पत्नी ने उससे कहा। अब देखिए, यू आर अ ग्रेट फूल, फुल स्टॉप यहाँ तक है। तो यू माने तुम होता है, आर माने हो, इस आर माने क्या होता है हो, अ माने एक, ग्रेट माने आपको मालूम है महान होता है, लेकिन यहाँ पर महान नहीं लगाएंगे, मालूम है क्यों, क्योंकि महान फुल माने मूर्ख होता है, तो महान मूर्ख नहीं होगा। ग्रेट का अर्थ ये हमारी यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में कार्य करती है। ग्रामर तरीके से देखें तब ग्रेट माने बड़ा हो गया, फुल माने मूर्ख, तो यू आर ए ग्रेट फुल, तुम एक बड़े मूर्ख हो, या फिर महान मूर्ख तो कहेंगे नहीं भाई, हाँ ये तो क्लियरली नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट एन, ओके, इससे कहते हैं ऑर्डिनरी फिश, फुल स्टॉप जी सर। तो इट माने होता है यह, इज माने है, नॉट माने नहीं, एन माने एक। इस एन का प्रयोग तब करते हैं, वैसे यहाँ पर एक के लिए ए का प्रयोग होता है ए, लेकिन एन क्यों है मालूम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये लिखा है ऑर्डिनरी, ये इसे कहते हैं असाधारण, ठीक है, साधारण, साधारण कहेंगे। और फिश कहते हैं मछली, ठीक है। यहाँ पर वो हमारी वॉवेल है, यानी कि स्वर है, स्वर के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं इस तरह में। तो ध्यान से देखिए, पहले इसको मैं थोड़ा सा अनजूम करता हूँ, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही होगी, तो प्लीज़ फौरी माफ़ कर देना भाई, बस हो जा। अब ठीक है, ध्यान से देखिए, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी फिश, तो यह कोई एक साधारण मछली नहीं है। ऑर्डिनरी कहते हैं साधारण, फिश माने मछली, इट माने यह, इस माने है, नॉट माने नहीं, एन माने एक, ओके। तो यह एक साधारण मछली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इट मस्ट बी सम फेयरी और गॉडेस इन द फॉर्म ऑफ अ फिश, हाँ सर। अब इसकी हिंदी कराइए सर। तो इट माने यह, मस्ट भी कहते हैं होनी चाहिए, मस्ट माने चाहिए, बी माने होना, तो होनी चाहिए जी सर। सम माने कुछ, फेरी कहते हैं परी, आपको मालूम है फेरी का अर्थ क्या होता है, परी, और कहते हैं या। गॉडेस का अर्थ होता है देवी। इन माने में, दी फॉर्म कहते हैं रूप, ऑफ माने का, अ माने एक, फिश माने मछली,
जी सर, तो ध्यान से देखिए, इट मस्ट बी सम फेरी और गॉडेस इन द फॉर्म ऑफ अ फिश। तो यह कोई फरी कहाँ पहुँच गया मैं, इट मस्ट बी यह होनी चाहिए एक परी या फिर एक देवी के रूप में एक मछली है। यह किसके रूप में है, ये या परी है या फिर एक देवी के रूप में एक महान मछली होनी चाहिए। मस्ट बी मतलब होनी चाहिए, सिंपल, हाँ सर बोलोगे। आगे बढ़ते हैं, गो एंड आस्क इट टू मेक अ पैलेस फॉर अस इन पैलेस ऑफ दिस ओल्ड एंड स्मॉल हट ऑफ अवर्स। ओके, हाँ सर। गो कहते हैं जाओ, जाना होता है तो जाओ, एंड माने होता है और, इस एंड का अर्थ और होगा, गो माने जाओ, आस्क माने पूछना तो पूछो, इट माने इससे, ठीक है, तो गो जाओ, एंड आस्क इट और इससे पूछो, गो, हाँ सर। आगे टू, मैं क्या कर रहा हूँ इसे, मेक अ पैलेस फॉर अस इन पैलेस, मेक माने बनाने के लिए, ठीक है, अ माने एक, टू मेक कहते हैं बनाने के लिए, अ माने एक, पैलेस कहते हैं महल, यहाँ पर PALAC, इस पैलेस का अर्थ हुआ महल, फोर माने के लिए, अस माने हमारे, तो हमारे लिए होगा, सिंपल, हमारे लिए, इन माने में, पैलेस कहते हैं स्थान, दोनों पैलेस में देखिए, ये पैलेस है ये भी पैलेस है, लेकिन PALAC स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है इसमें, यहाँ पर ए है यहाँ पर ए नहीं है, तो ये महल की है और ये स्थान की है। ऑफ कहते हैं के, दिस माने इस, ओल्ड माने पुराने, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, गो एंड आस्क इट, जाओ और उससे पूछो, मेक अ पैलेस फॉर अस, हमारे लिए एक महल बनाने के लिए, इन पैलेस ऑफ दिस ओल्ड, इस पुराने स्थान पर, मतलब इस पुराने स्थान पर एक बड़ा महल बनाने के लिए, किसके लिए, फॉर अस, हमारे लिए, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, एंड स्मॉल हट ऑफ अवर्स, एंड माने और, ठीक है, स्मॉल माने छोटा, हट माने झोंपड़ी, ठीक है, ऑफ माने की, अवर्स माने हमारी, मतलब और हमारी छोटी झोंपड़ी के स्थान पर क्या चाहिए, एक बड़ा सा महल मांग रहा है बेचारा, कोई बात नहीं, इसे महल देंगे ही चाहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। ओके, हाँ सर। द फिशरमैन रिच द रिवर एंड सेड टू द फिश, फिशरमैन कहते हैं मछुआरा, ठीक है, रिच माने पहुंचना होता है, अगर ईडी लग गया तो पहुंचा, सेकंड फॉर्म वही सिंपल पास्ट टेंस हमारा, रिवर कहते हैं नदी, ठीक है, तो द फिशरमैन रिच द रिवर, तो मछुआरा नदी के पास पहुंचा, एंड और, सेड टू द फिश, सेड माने कहा होता है, टू द फिश मछली से, किससे, मछली से, ठीक है, तो दी फिशरमैन रिच्ड द रिवर, तो मछुआरा नदी पर पहुंचा, एंड सेड टू द फिश, और मछली से कहा। आगे पढ़ते हैं, माई वाइफ एंड आई लिव इन अ स्मॉल हट, फुल स्टॉप। जी सर, तो माई माने मेरी होता है, ठीक है, वाइफ कहते हैं पत्नी, एंड माने और होता है, ठीक है, आई माने मैं, लिव माने रहता हूँ, ओके, इन माने मैं होता है, अ माने एक होता है, स्मॉल कहते हैं छोटे, ठीक है, हट माने झोंपड़ी, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो माई वाइफ मेरी पत्नी, एंड आई लिव और मैं रहता हूँ, मतलब मेरी पत्नी और मैं रहता हूँ, इन अ स्मॉल हट, एक छोटी सी झोंपड़ी में, तो मेरी पत्नी और मैं कहाँ पर रहता हूँ, एक छोटी सी झोंपड़ी में। हिंदी कर लोगे, हाँ सर, आसानी से, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, कैन नॉट, यहाँ पर इस तरह से कॉमा आता है, तो यहाँ पर मतलब ओ लग के आता है, बट ओ लगाते नहीं है, तो कैन नॉट यू मेक अ बिग पैलेस फॉर अस, कैन नॉट कहती हैं, कैन का प्रयोग फक्ता के लिए होता है, ये हमारे प्रयोग होते हैं यूज, नॉट कहते हैं नहीं, तो सकता नहीं, फक्ता तो फक्ता नहीं, ठीक है, हाँ सर। यू माने तुम, अगर कैन पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब, तो क्या पहले आता है, ठीक है, तो क्या। मेक माने बनाना होता है, अ माने एक होता है, बिग माने बड़ा होगा, ठीक है, पैलेस कहते हैं महल, फॉर अस माने हमारे लिए। जी सर, तो ध्यान से देखिए, कैन नॉट यू मेक अ बिग पैलेस फॉर अस, क्या तुम मेरे हमारे लिए, अस माने हमारे, तो क्या तुम हमारे लिए एक बड़ा महल नहीं बना सकते। नॉट माने नहीं, कैन नॉट कहते हैं बनाना, तो क्या पहले आएगा, मैंने कहा था, आसानी से कह लोगे सर, अगर आप पर ग्रामर आती है तो आसानी से पढ़ लोगे, आपकी ग्रामर बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है, बस पूरी मेहनत और शिद्दत के बाद पढ़ते रहिए। आगे, दी फिश सेड डोंट वरी माई फ्रेंड, या फर्स्ट ऑफ, जी सर, तो फिश कहते हैं मछली, और सैड कहते हैं कहा, तो मछली ने कहा, डोंट वरी, अगर आपको कहीं पर किसी जगह पर लिखा मिल जाए, आप इसको यूज कर सकते हो, डोंट वरी, इसका अर्थ होता है चिंता मत करो, ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत करो, माई फ्रेंड, माई माने मेरा, मेरे, फ्रेंड माने दोस्त,
ठीक है। तो मछली कह रही है, द फिश सेड, मछली ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त। तो मछली कह रही है, चिंता मत कर मेरे दोस्त, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। गो होम एंड फाइंड अ पैलेस फॉर योर सेल्विस। गो मतलब जाओ, जी सर। होम माने घर, एंड माने और होता है, फाइंड माने पाओ, अ माने एक, पैलेस कहते हैं महल, फॉर माने के लिए, योर सेल्विस माने तुम्हारे लिए, इसका अर्थ हो तुम्हारे लिए, ठीक है, खुद के लिए। तो गो जाओ, होम घर के लिए, तो घर जाओ, एंड फाइंड अ पैलेस फॉर योर सेल्विस, और खुद के लिए एक बड़ा सा महल ढूंढ लो। हिंदी कर लोगे, जी सर। आगे पढ़ते हैं। बट हिज बाइक वॉज नॉट कॉन्टेंट विद दिस, फुल स्टॉप। यहाँ पर मैं कोई स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ वीडियो की, आप सोच रहे हो कि इतना फास्ट कैसे बोल रहे हैं सर। मैं खुद से ही फास्ट बोल रहा हूँ, जो जुनून आपके अंदर आना चाहिए, बस पढ़ते रहना है आपको। बट माने लेकिन होता है, जी सर। हिज माने अपनी, वाइफ कहते हैं पत्नी, ठीक है। वॉज माने थी, नॉट माने नहीं, कॉन्टेंट विद दिस, कॉन्टेंट कहते हैं इससे प्रसन्न, ठीक है, या फिर खुशहाल। विद माने साथ, दिस माने इससे, ठीक है। तो बट हिज वाइफ वॉज नॉट कॉन्टेंट विद दिस, तो उसकी पत्नी इतने से खुश नहीं थी। देखो इंसान का लालच कितना होता है। चैप्टर का नाम भी है एंडलेस विशेष, अंतहीन इच्छाएं, जिस व्यक्ति की कोई इच्छा ना हो मांगने वाली। तो वट हिज वाइफ वॉज नॉट कॉन्टेंट विद दिस, लेकिन मतलब लेकिन उसकी पत्नी अभी भी प्रसन्न नहीं थी। हिज माने अपनी, यहाँ पर मेरी नहीं है, हिज माने उसकी होगा, ओके। ये आपको खुद ही समझना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। सी अगेन सेड टू हर हस्बैंड, सी माने उसने, अगेन मतलब फिर से या फिर दोबारा। हाँ सर, एक अर्थ के वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, बट हमें यूज़ कुछ भी करेंगे उनमें से वही अनुसार। सेड माने होता है कहा, टू हर हस्बैंड, हर माने अपने, हस्बैंड माने पति, ठीक है। तो सी अगेन सेड टू हर हस्बैंड, उसने फिर से अपने पति से कहा या फिर उसने दोबारा अपने पति से कहा, देयर इज नॉट मच टू ईट इन दिस पैलेस। देयर इसका हमेशा प्रयोग होता है, आपको ध्यान देना है। कोई वस्तु होती है या फिर नहीं होती है तब ग्रामर तरीके से उसका प्रयोग करते हैं। जैसे देयर नॉट मच टू ईट इन दिस पैलेस, तो मतलब इस महल में खाने के लिए अधिक नहीं है। मैंने कहा था इसमें कुछ नहीं होता है या फिर होता है तब देयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं खाने के लिए नहीं है, तो तभी देयर का प्रयोग किया है। आप चाहें तो मैं इसको आपके लिए अलग चैनल बना के आपके लिए पूरी ग्रामर आपके लिए क्लियर कर दूंगा। बस आपको मेहनत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, आपको कमेंट करना पड़ेगा इस सर के लिए जो आपके लिए पसीना बहा रहे हैं। तो देयर्स नॉट, देयर माने इसका यूज होगा नहीं, नॉट माने नहीं होता है, ठीक है। मच कहते हैं अधिक, क्या कहते हैं सर, अधिक, जी सर, ठीक है। टू ईट मतलब खाने के लिए, अगर टू ईट टू स्लीप तो टू स्लीप बोलेंगे सोने के लिए, टू स्विम तैरने के लिए, अगर टू का आ गया था तो के लिए होता है, ठीक है, तो खाने के लिए, ठीक है। इन दिस पैलेस, इन माने में, दिस माने इस, पैलेस माने महल, तो इस महल में, इस महल में, ठीक है। तो देयर्स नॉट मच टू ईट इन दिस पैलेस, तो इस महल में अधिक खाने के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वाई डोंट यू रिक्वेस्ट द फिश टू गिव अस प्लेंटी ऑफ फूड। वाई माने क्यों होता है, जी सर। डोंट मतलब डू नॉट को हम डोंट में कन्वर्ट करते हैं, इस किताबी भाषा में कर देते हैं। डोंट माने नहीं, ठीक है। यू माने तुम, रिक्वेस्ट माने विनती या फिर प्रार्थना भी कह सकती हो। दी फिश मछली से, किससे, वही मछली फिर दोबारा कहेगा। टू गिव देने के लिए, मैंने कहा टू आता है तो के लिए, गिव माने देने, तो देने के लिए हमेशा वर्ब के सामने आता है। अस माने हमारे लिए, प्लेंटी माने अधिक, ऑफ माने के, फूड माने भोजन, तो अधिक भोजन के लिए, अधिक खाने के लिए, अधिक भोजन, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो वाई डोंट यू रिक्वेस्ट, तुम विनती क्यों नहीं करते, दी फिश मछली से, टू गिव अस प्लेंटी ऑफ फूड, अधिक खाना मांगने के लिए। तो तुम मछली से विनती क्यों नहीं करते खाना मांगने के लिए, अधिक खाने के लिए। हिंदी कर लेंगे, हाँ सर, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है लेकिन शुरुआत में, लेकिन आप धीरे धीरे से सीख जाओगे, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत होते सुजान। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपकी मुकाम हासिल होगा। आपको बार बार कुछ भी चीज़ प्रैक्टिस करने से, आपको मालूम प्रैक्टिस इज मोर वैल्यूएबल। अभ्यास एक ऐसी सीढ़ी है, अगर आप जिस पर बार बार रस्सी फेरते रहे तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाएंगे। हिम्मत नहीं हारना है। ये तो सिर्फ पहला पार्ट है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हाथ जोड़कर विनती भाई,
जो करना है वो आपको करना है, बस मेहनत हमारी है और आपकी आपको, क्योंकि आपको मालूम है कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो ताली के साथ अपनी एक हाथ की ताली मेरी ताली से मिलानी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद।